अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन और आप देख रहे हैं अनमोल बातें। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई आम खबर नहीं बल्कि इबरत का वो मकाम है जहां बड़े बड़े सुरमाओं के जिगर पाश पाश हो गए। आज हम बात करेंगे कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली इस आग की, जिसने हंसते बसते घरों को चंद घंटों में मातम कद्दा बना दिया। इस वीडियो में आज आप देखेंगे वो दर्दनाक वॉइस नोट जिसमें एक बाप आग के शोलों में घिरे होने के दौरान अपने बेटे से आखिरी माफी मांग रहा है। इस बदनसीब खानदान की दास्तान जिसके घर में शादी की खुशियां थीं, लेकिन एक साथ 6 जनाजे उठे। और वो इबरतनाक मनाजिर के कैसे इंसान की जिंदगी भर की कमाई लम्हों में राख बन गई। आइए इस वाक़े से वो अनमोल नसीहतें हासिल करते हैं जो शायद हमारी जिंदगी बदल दें। इंसान सोचता कुछ है और अल्लाह के फैसले कुछ और होते हैं। मैं हूं इमदाद हुसैन और आप देख रहे हैं अनमोल बातें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शॉपिंग के लिए निकलने वाला कोई शख्स अपने घर वापस मैयत बनकर पहुंचेगा? गुल प्लाजा कराची का वो वाकया महज एक आग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसने पूरे मुल्क को रुला दिया। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इन हकायक से कि क्या ये आग वाकई एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश। क्यों सैकड़ों दुकानें और मासूम जानें बचाई ना जा सकें, और वो आखिरी पुकार जो आज भी उन दीवारों में गूंज रही है। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आज की बातें आपके दिलों को झंझोड़ कर रख देंगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं और इस इबरतनाक वाक़े की गहराई में चलते हैं। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। अल्लाह, क्या अल्लाह? अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। खिड़की तोड़नी पड़ेगी भाई। यहाँ पे आगे अली भाई यहाँ पे आ गए। आएगा कोई? रोने की आवाज आ रही थी, रो रहा था वो। अब मेरे आंसू तो सूख गए। रो बेचारे शॉपिंग करने आए थे बच्ची की शादी की, रंजो बननी थी ना, वो भी 8 बजे यहाँ पहुँचे और 10 बजे ये वाकया हुआ। 15 मिनट में फना हो गए। 6 अफराद यहाँ आए थे शॉपिंग के लिए। मास्टर साहब यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने क्लेम ये किया है 10 मिनट में आग फैल गई। ऐसा नहीं हुआ। मैं 1 घंटे तक भी देखता रहा। यहाँ पे आग ऊपर फ्लोर पे नहीं गई थी। उन्होंने किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये फायर किस नेचर की है, ये पानी से बुझेगी या नहीं बुझेगी। उनको पता ही नहीं था, वो सिर्फ पानी डाल देते। इनको हम बोलते रहे कि भाई जो लोग अंदर हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू का तो काम उन्होंने किया ही नहीं। लोगों को इन्फॉर्मेशन देते, ये जो बिल्डिंग इंतजामिया है ये लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लोगों को इन्फॉर्म करती है, लोग निकल जाती थी। जिनका पानी जब मैं पहुँचा तो ख़त्म होने वाला था, हो गया था। इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये फायर किस नेचर की है, ये पानी से बुझेगी या नहीं बुझेगी। उनको पता ही नहीं था, वो सिर्फ पानी डाल देते। दूसरा, फायर सिर्फ निचले हिस्से में थी, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में थी। बेसमेंट में मैं खुद भी जाने की कोशिश की थी, बेसमेंट में आग नहीं थी। और मेज़नाइन फ्लोर पे जहाँ मेरा भाई मौजूद था वहाँ पे भी आग नहीं थी। इनको हम बोलते रहे कि भाई जो लोग अंदर हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू का तो काम उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ आग बुझाने का काम शुरू किया आते ही, और वही काम करते रहे। और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं या जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उन तक कोई रसाई होगी, उनको पकड़ा जाएगा, कोई केस होगा उन पे, या गवर्नमेंट उनसे सवाल करेगी, या जो गवर्नमेंट के इदारे इन्वॉल्व हैं। जो सारे दरवाजे जो 11 बजे बंद होने थे, अपेरेंटली दुकान वाले ये कह रहे हैं कि 11 बजे बंद होनी थी मार्केट, 10 बजे दरवाजे किसने बंद किए, क्यों बंद किए? और जो शॉपर्स थे उनको तो पता ही नहीं दरवाजे बंद हैं और कहाँ से कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है। आइए मिलकर इन शुहदा के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह, गुल प्लाजा के इस हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम मोमिनीन को जवारे रहमत में जगह अता फरमा। उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। जो खानदान उजड़ गए उन्हें सब्रे जमील और उसका नियामुल बदल अता फरमा। ए मालिकी कायनात, हमारे मुल्क पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची शहर को अपनी पनाह में रख और हमें ऐसी नागहानी मौत से बचा जिसमें तौबा की मोहलत न मिले। आमीन या रब्बुल आलमीन।